बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर शुरू हुई जुबानी जंग अब जहरीली धमकियों तक पहुंच गई है। नेताओं के बिगड़े बोल सियासत को और गरमा रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए को लेकर वार पलटवार का ऐसा दौर चला कि नेता की शब्दों की मर्यादा ही भूल गए। और बांग्लादेशी घुसपैठिए के सवाल पर इरफान अंसारी ने बीजेपी की कब्र खोदने की धमकी तक दे डाली। टीएमसी नेता अब्दुल रहीम बख्शी का विवादित बयान सामने आया और बीजेपी विधायकों पर एसिड अटैक की धमकी तक दे डाली। बिहार की नीतीश सरकार पर तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी ने सरकार पर नकल और जनता के साथ छल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास और जनता की भलाई से इनका कोई लेना देना नहीं है। बिहार में चुनावी साल है, लिहाजा तेजस्वी यादव भी नीतीश सरकार पर ताबड़तोड़ अटैक कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये नकलची सरकार है, इनके पास कोई अपना विजन नहीं, पेंशन हो या मुफ्त बिजली, सब कुछ हमारे काम की नकल है। उन्होंने कहा कि जनता अब डुप्लीकेट सीएम नहीं, ओरिजिनल सीएम चाहती है। तेजस्वी ने कहा कि ये लोग सिर्फ ठगने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार बनेगी तो जनता को हर सुविधा मिलेगी। ना बेरोजगारी से मतलब, ना महंगाई से मतलब, ना कारखानों से मतलब। केंद्र में दोनों मंत्री हैं ना, दोनों केंद्र मंत्रियों का काम बता दीजिए बिहार के लिए किया। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अब एनडीए ने भी कमर कस ली है। आज वैशाली में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया और कार्यकर्ताओं को मतदाताओं के बीच जाने के निर्देश दिए गए। बिहार चुनाव के लिए अब एनडीए ने अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जिस अंदाज में कांग्रेस और आरजेडी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली है, उसके जवाब में एनडीए ने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का फॉर्मूला तैयार किया है। इसी के मद्देनजर आज वैशाली जिले में एनडीए के कार्यकर्ताओं के चुनावी तैयारियों का मंत्र दिया गया। साथ ही एनडीए की 225 सीटों के संकल्प को भी पेश किया गया। आने वाले दिनों में जो विधानसभा का चुनाव है, उसमें जो 225 सीटों का लक्ष्य है, वो निश्चित तौर पर हम सब उसको छुएंगे। और अखिलेश यादव आज कन्नौज दौरे पर निकले। इस दौरान हाईवे पर मौजूद महिलाओं ने उनका काफिला रोका और अपनी समस्याएं सुनाई। अखिलेश ने वादा किया कि 2027 में अगर उनकी सरकार आई तो हर महिला को 3,000 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज कन्नौज दौरे पर पहुंचे। कन्नौज में महिलाओं के बीच पहुंचकर अखिलेश ने उनकी समस्याओं को सुना और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान मौजूद महिलाओं से अखिलेश ने कहा कि उनकी सारी समस्याओं का निराकरण यूपी में सरकार बदलने के बाद होगा। कन्नौज के तिरवा में एक्सप्रेसवे पर खड़े होकर अखिलेश ने कहा कि यूपी में सरकार आने के बाद महिलाओं के 3,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। साथ ही पात्र लोगों को आवास की सुविधा भी मिलेगी। साल के अंतिम चंद्र ग्रहण के चलते आज मंदिर दिन में ही बंद कर दिए गए, लेकिन मंदिरों के बाहर भक्त पूजा पाठ और मंत्रों का जाप करते रहे। अब मंदिरों के कपाट सूतक काल के बाद ही खुलेंगे। देश के अलग अलग शहरों से मंदिरों के बंद कपाट की तस्वीरें सामने आई हैं। सूतक काल में भगवान के दर्शन के बजाय मंत्रों के जाप की बात कही गई है। चंद्र ग्रहण के सूतक काल में शास्त्र सम्मत प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं। वाराणसी के बृहस्पति मंदिर के कपाट भी बंद कर दिए गए हैं, जबकि अयोध्या के हनुमानगढ़ी में शास्त्रों के नियमों का पालन किया जा रहा है। जबकि दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर भी बंद कर दिया गया है। साथ ही नैनीताल में नीम करोली बाबा, नैना देवी मंदिर, हनुमानगढ़ समेत नैनीताल के सभी मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। और चंद्र ग्रहण के कारण जहां मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए, तो वहीं हरिद्वार में दोपहर को ही गंगा आरती की गई। गंगा के एक किनारे पर आरती चल रही थी, जबकि दूसरी किनारे पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। भव्य आरती के बाद हरिद्वार के मनसा मंदिर, चंडी देवी मंदिर, दक्ष प्रजापति मंदिर के कपाट भी बंद कर दिए गए हैं। चंद्र ग्रहण की समाप्ति के बाद सभी मंदिरों की साफ सफाई की जाएगी, जिसके बाद ही पूजा पाठ शुरू होगा। ग्रहण रात्रि में लगभग 1:30 बजे के करीब पूर्ण हो रहा है। इसके बाद तुरंत ब्रह्म मुहूर्त में, जैसा कि नियमित रूप से पूजा, सभी मंदिरों की सफाई धुलाई होने के बाद सुबह प्रातःकालीन मां गंगा की आरती होगी, मां गंगा की पूजा होगी। अगर हादसों के वक्त सूझबूझ दिखाई जाए तो नुकसान कम करने के साथ ही हादसों से बचा भी जा सकता है। उत्तर प्रदेश के जालौन से आई तस्वीरें ऐसी ही सूझबूझ की बानगी दे रही हैं। ये तस्वीरें जालौन टोल प्लाजा की हैं, जहां अचानक गाड़ी में आग लग जाती है। कार में आग लगते ही टोल के आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। लेकिन टोल कर्मियों ने गाड़ी को आग का गोला बनने से पहले ही
फायर एक्सटिंग्विशर के जरिए आग पर काबू पा लिया, जिससे कार में सवार लोग बाल बाल बच गए, जो उरई की ओर से कालपी की ओर जा रहे थे। कार में आग लगने की वजह बैटरी में शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, जिसकी वजह से धमाके के साथ आग लग गई थी। उधर ग्वालियर में बच्चों के विवाद में कई राउंड गोलियां चल गईं और ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। हालांकि पुलिस ने कई लोगों पर केस दर्ज कर दिया है और आरोपियों की तलाश शुरू हो गई है। एमपी के ग्वालियर में मुरार थाना क्षेत्र में फायरिंग की वारदात से पूरे इलाके में सनसनी मच गई। इस पूरी घटना का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है वो हैरान करने वाला है, क्योंकि करीब 10 से 12 बदमाश हाथों में हथियार लेकर बेधड़क अंदाज में फायरिंग करते नजर आए। हालांकि गनीमत ये रही कि कई राउंड फायरिंग के बावजूद कोई घायल नहीं हुआ। दरअसल ये पूरा विवाद बच्चों के झगड़े की वजह से हुआ था, जिसके बाद बड़ों की एंट्री हुई और इलाके में कई राउंड फायरिंग की गई। शहर शहर जबरन धर्मांतरण का जाल किस तरह से फैला है, इसकी एक और तस्वीर मध्य प्रदेश के रतलाम से सामने आई है, जहां लोगों की बीमारी ठीक करने का झांसा देकर उन पर धर्म बदलने का दबाव बनाया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के रतलाम में जबरन धर्मांतरण का मामला सामने आया है। हिंदू संगठनों की शिकायत पर पुलिस ने जब वहां एक मकान में दबिश दी तो वहां प्रार्थना सभा के नाम पर लोगों को धर्म बदलने के लिए उकसाया जा रहा था। आरोपियों में एक मेडिकल कॉलेज का लैब टेक्नीशियन स्टूडेंट भी था, जो मरीजों को इलाज के बहाने मकान में बुलाता था, जहां धर्म बदलने से उनके जल्द ठीक होने का झांसा दिया जाता था। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक युवक विक्रम की तलाश की जा रही है, जो मामले का मुख्य आरोपी बताया गया। वहीं पुलिस ने मौके से क्रॉस समेत कई धार्मिक किताबें भी बरामद की। इस वक्त यमुना उफान पर है। आगरा में निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, लेकिन सैलाब पर ताज नगरी में आस्था भारी पड़ रही है। पहाड़ों में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है और निचले इलाकों में यमुना ने अपना तांडव शुरू कर दिया है। हथनी कुंड और गोकुल बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद आगरा के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से करीब 5 फुट ऊपर बह रहा है और इसका फैलाव लगभग 500 फुट तक पहुंच गया है। बढ़ते जलस्तर ने कैलाश मंदिर तक अपना रास्ता बना लिया है और गर्भगृह में भी करीब 2.5 फुट पानी भर गया है। लेकिन बाबा के भक्तों की श्रद्धा को यमुना का तांडव रोक नहीं पाया। श्रद्धालु इसे बाबा का आशीर्वाद मानते हुए यमुना मैया के दर्शन कर रहे हैं और अपनी आस्था का निर्वाह कर रहे हैं। और दिल्ली सरकार ने पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सीएम रेखा गुप्ता ने राहत सामग्री से भरे 52 ट्रक रवाना किए हैं और 5 करोड़ की आर्थिक मदद भी की है। कल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बाढ़ से जूझ रहे पंजाब की मदद का ऐलान किया और आज सीएम ने पंजाब की मदद के लिए 52 ट्रकों को हरी झंडी दिखाई। इन ट्रकों ने पंजाब के लोगों के लिए खाने पीने की चीजें, दवाइयां और कई जरूरत की चीजें हैं। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने पंजाब मुख्यमंत्री राहत कोष में ₹1 की सहयोग राशि जमा कराया है। इसके साथ ही सीएम रेखा गुप्ता ने प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए जल्द से जल्द इस विपत्ति से उबरने की कामना की है। केवल खाद्य सामग्री नहीं, ऐसी वस्तुएं जो उनको अभी सर्वाइवल के लिए जरूरत है, दवाइयों से लेकर के बिस्तर, पलंग। और राजस्थान का माउंट आबू जिला भारी बारिश की चपेट में है। यहां पर एक सड़क का पूरा हिस्सा सैलाब के चलते बह गया, जिसके बाद क्या हुआ आइए देखते हैं। राजस्थान के कई जिलों में इन दिनों भारी बारिश का दौर जारी है और अब माउंट आबू भी सैलाब के प्रकोप से अछूता नहीं रहा है। यहां पर बीते कई घंटों की बारिश का साइड इफेक्ट अब सामने आने लगा है। मूसलाधार बारिश की वजह से एक पूरी रोड धराशायी हो गई और खाईनुमा मंजर सामने आया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस दौरान यहां कोई हादसा नहीं हुआ। अब तक माउंट आबू में 73.85 इंच बारिश हो चुकी है। औसत का आंकड़ा पार हो गया है और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। और दिल्ली पंजाब के साथ ही हरियाणा भी बाढ़ और बारिश से जूझ रहा है। साथ ही बारिश से भारी नुकसान भी हो रहा है, जिससे अब तक करोड़ों का नुकसान हो चुका है। हरियाणा के बहादुरगढ़ से आई ये तस्वीरें देखिए, जो मारुति के कार स्टॉक यार्ड की हैं, जहां करोड़ों की गाड़ियां पानी में आधी डूब चुकी हैं। करीब 300 गाड़ियों के विंडो और एयरबैग भी खुल गए हैं। फैक्ट्रियों, घरों और गलियों में ड्रेनेज का गंदा पानी घुसा हुआ है। रिहायशी इलाकों में लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। वहीं औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्रियों में काम बंद हो गया है।
दिल्ली से सटे आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र की कई फैक्ट्रियों में 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। और जेल में बैठकर गैंग चलाने वाले लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों पर पुलिस तेजी से एक्शन ले रही है। बीकानेर पुलिस को लॉरेंस गैंग को लेकर एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने लॉरेंस गैंग के 2 कुख्यात गुर्गों को हथियारों सहित दबोचा। दोनों पर 25-25 हजार का इनाम भी रखा गया था। दोनों बड़ी वारदात की फिराक में थे। गुर्गों से 5 पिस्टल, मैगजीन और 12 कारतूस भी बरामद किए। गुर्गों श्रवण सिंह और राजेश तरण पर कई संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने संगठित अपराध और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। आतंकियों और उनके मददगारों पर शिकंजा कसने की कवायद लगातार जारी है। रायपुर में ईडी ने सिमी और इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों तक पैसा पहुंचाने वाले राजू खान की 6 लाख की संपत्ति को कुर्क कर दिया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में टेरर फंडिंग मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। ये कार्रवाई सिमी यानी स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन मुजाहिदीन की फंडिंग मामले से जुड़ी है। ईडी ने इस मामले में PMLA के तहत आतंकी राजू खान से संबंधित लगभग 6,34,000 रुपए की अचल संपत्तियों को कुर्क किया। रायपुर पुलिस ने 2021 में पश्चिम बंगाल से टेरर फंडिंग के मामले में राजू खान को गिरफ्तार किया था। राजू खान पर आरोप है कि उसके जरिए सिमी और इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों तक पैसा पहुंचाया जा रहा था। भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से डैम के गेट खोलने पड़ रहे हैं और डैम को बचाने में पानी छोड़ने से आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश का कहर जारी है। इसी वजह से संभलपुर में मौजूद हीराकुंड डैम के 4 गेट और खोल दिए गए हैं। महानदी में बाढ़ के चलते हीराकुंड बांध का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे बांध के 24 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। इससे संबलपुर, सोनपुर और नयागढ़ जैसे जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है और प्रशासन को अलर्ट किया गया है। बांध के ऊपरी मुहाने पर बारिश से पानी लगातार एंट्री कर रहा है। और केदारनाथ यात्रा एक बार फिर से शुरू हो गई है, जिसकी वजह से वहां भक्तों की तादाद भी काफी बढ़ गई है। यात्रियों की संख्या बढ़ने से वहां तीर्थ पुरोहित और कारोबारी खुश नजर आ रहे हैं। बारिश खत्म होते ही केदारनाथ की यात्रा एक बार फिर शुरू हो गई है। लगातार यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है और देश के अलग अलग प्रांतों से लोग बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। केदारनाथ और उसके आसपास क्षेत्र पैदल मार्ग में चहलकदमी एक बार फिर से दिखने को मिल रही है। एक बार फिर केदारनाथ धाम में यात्रियों की संख्या बढ़ने से तीर्थ पुरोहित भी खुश नजर आ रहे हैं। तो वहीं आज से पितृपक्ष भी शुरू हो गया है, लेकिन पिंडदान के लिए भगवान केदारनाथ के दर पर जाते हैं और अपने पितरों के मोक्ष की प्राप्ति के लिए केदारनाथ संगम घाट पर तर्पण करते हैं। कोलकाता में गैंगरेप की वारदात से कानून व्यवस्था एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। कोलकाता के हरिदेवपुर में एक लड़की ने अपने दोस्तों पर गैंगरेप का आरोप लगाया और FIR दर्ज कराई है। कोलकाता के हरिदेवपुर इलाके में बर्थडे पार्टी में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। एक युवती ने आरोप लगाया है कि उसके बर्थडे के दिन 2 दोस्तों ने फ्लैट में बुलाया और पार्टी देने के नाम पर उसके साथ बलात्कार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर केस की जांच शुरू कर दी है। आरोपी चंदन मलिक और दीप उर्फ देवांशु विश्वास फरार हैं। युवती का आरोपी है कि जब वो लौटना चाहती थी तो आरोपियों ने उसे रोक लिया और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद दोनों ने उसके साथ गैंगरेप किया। 1000 और 500 रुपए नोट की पुरानी करेंसी को बंद हुए भले ही 9 साल बीत गए हैं, लेकिन इस करेंसी से गोलमाल आज भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और इसका खुलासा उत्तर प्रदेश के हापुड़ में हुआ है। हापुड़ डियाच की कोतवाली पुलिस और स्वेट टीम ने 78,500 रुपए के पुराने 1000 और 500 के नोट बरामद किए हैं। साथ ही 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान पता चला है कि ये लोग टेलीग्राम ऐप और दूसरे सोशल साइट्स के जरिए देश भर के अलग अलग जगहों से नोटों का कलेक्शन करते थे। आरोपियों से पुलिस पूछताछ में जुटी है कि इन नोटों को कहां पर खपाया जा रहा था। आरोपियों से एक तमंचा, कारतूस और 6 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। फिलहाल सभी को पुलिस ने जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। रील के क्रेज में 2 मुस्लिम युवकों ने हनुमान जी के झंडे के ऊपर इस्लामिक झंडा लगा दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया।
दरअसल मुस्लिम युवकों ने रील बनाने के लिए हनुमान जी के झंडे के ऊपर इस्लामिक झंडा लगा दिया और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में देख सकते हैं 2 मुस्लिम युवक छत पर खड़े होकर रील बना रहे हैं और जैसे ही दूसरे समुदाय के लोगों ने हनुमान जी के झंडे के ऊपर इस्लामिक झंडा लगा देखा, पूरे इलाके में तनाव फैल गया। हिंदू संगठन के लोगों ने रील का विरोध किया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है और हालात से निपटने के लिए गाँव में फोर्स तैनात कर दी गई है। और मध्य प्रदेश के सागर में पैगंबर साहब पर आपत्तिजनक पोस्ट के खिलाफ मुस्लिम समाज के लोगों ने जमकर हंगामा किया। सड़कों पर नारेबाजी भी की गई। ये तस्वीर एमपी के सागर की है, जहां मुस्लिम समाज के लोगों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद आक्रोश भीड़ ने जमकर नारेबाजी भी की। सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिद के सामने जाम लगा दिया। दरअसल सोशल मीडिया पर युवक ने पैगंबर साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार करने की मांग उठने लगी है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को देर रात ही हिरासत में ले लिया था। उधर संभल में कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए बहजोई क्षेत्र में नई पुलिस चौकी शहीद भगत सिंह पुलिस चौकी स्थापित की गई है, जिसका उद्घाटन डीएम राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने किया है। संभल के बहजोई इलाके के ग्राम मझोला में स्थायी पुलिस चौकी की स्थापना की गई है। शहीद भगत सिंह पुलिस चौकी का उद्घाटन जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार ने किया। दरअसल संभल हिंसा के बाद यहां 45 नई पुलिस चौकी और चेक पोस्ट स्थापित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शहीद भगत सिंह पुलिस चौकी का विधि विधान के साथ उद्घाटन किया गया। यूपी के कन्नौज में सिपाही के साहस से एक युवक की जान बच गई, जिसका वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने पुलिस वाले की जमकर सराहना की। और मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के घर पर ऐसी चोरी हुई जो किसी फिल्मी अंदाज से कम नहीं है। चोरों ने कैसे रात में अटैक किया, देखिए इस रिपोर्ट में। इंदौर की बिजलपुर कॉलोनी की सन्नाटेदार गलियों में रात ऐसा मंजर था कि मानो किसी फिल्म का सस्पेंस थ्रिलर चल रहा हो। रात के 2 बजे जब पूरा इलाका नींद में डूबा था, तभी नकाबपोशों के एक गिरोह ने धावा बोल दिया। बदमाश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के घर में घुस गए। वे बदमाशों ने सबसे पहले घर की पावर सप्लाई बंद कर दी, सीधे ऑफिस का रुख किया। बदमाशों ने दराजें तोड़ी, लॉकर खंगाले, कैमरों में कुछ साए कैद हुए। फुटेज में साफ दिखा कि वही नकाबपोश पटवारी के घर में दाखिल हुए थे। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और राजस्थान के सीकर से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां खाटू श्याम जी मंदिर के बाहर डिब्बा गैंग की युवतियों में जमकर मारपीट हुई। खाटू श्याम जी मंदिर के बाहर उस वक्त हड़कंप मच गया जब डिब्बा गैंग की युवतियां आपस में भिड़ गईं, जिसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें 2 युवतियां एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला करती नजर आ रही हैं और लोग तमाशबीन खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि युवतियां आए दिन इसी तरह का विवाद करती रहती हैं और दर्शन मार्ग में जगह जगह खड़े होकर रास्ते बाधित कर देती हैं, जिससे भक्तों को परेशानी उठानी पड़ती है। व्यापारियों ने कई बार पुलिस प्रशासन से इन्हें हटाने की मांग की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन शराब माफिया अपनी करतूत से बाज नहीं आ रहे। शराब तस्करों ने पुलिसकर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। सभी लोग हथियारों से लैस थे। किसी के हाथ में लाठी है, किसी के हाथ में हंसुआ है। पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी पुलिसकर्मियों को खदेड़ती दिखाई दी। तस्करों ने एक जवान को पकड़ लिया। पुलिस की पिटाई की ये तस्वीर जमुई जिले के बरहट इलाके की ही है, जहां पुलिस शराब तस्करी की सूचना के बाद कद्दू आतरी गांव पहुंची थी। यहां पुलिस शराब नष्ट कर रही थी। इसी दौरान तस्करों ने हमला कर दिया। उत्तर प्रदेश के एटा में 2 गुटों के बीच हुए विवाद में जमकर बवाल हुआ। बेखौफ दबंगों ने हवा में फायरिंग कर दी। यहां दबंगों को न पुलिस का खौफ है, न कानून का डर। खुलेआम दबंग फायरिंग करते दिखाई दिए। यहां बीच सड़क पर 2 गुटों में जमकर फायरिंग और पथराव हुआ, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। बेखौफ बदमाश खुलेआम फायरिंग करते और तमंचा लहराते हुए दिखाई दिए, जिसकी तस्वीर वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। कुछ दबंग घटना को अंजाम देकर बाइक से फरार हो गए। लेकिन यहां भी देखिए ट्रैफिक नियमों की कैसे धज्जियां उड़ाई गई। और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अक्सर हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन क्या हो जब खुद हेलीकॉप्टर किसी मुश्किल में फंस जाए।
एक हेलीकॉप्टर हाई टेंशन लाइन वाले एक टावर के ऊपर मंडराता दिखता है। इस हेलीकॉप्टर से एक वायर लटकी दिखती है। ऐसा लगता है वो किसी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल है। हेलीकॉप्टर से लटकता वायर HT लाइन के टावर में फंस जाता है। पायलट को जल्द ही इसका एहसास हो जाता है और वो हेलीकॉप्टर को दाएं बाएं कर टावर में फंसे वायर को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद अनियंत्रित हो जाता है और नीचे गिरने लगता है। इस दौरान हेलीकॉप्टर का पंखा टावर से टकराता है और फिर देखते देखते हेलीकॉप्टर जमीन पर क्रैश हो जाता है।